Hey guys, hi, good evening and good morning and welcome to the class. So guys, we have started diversity का NCERT रिव्यू. अगर आपने फर्स्ट वीडियो चेक नहीं किया तो फटाफट मेरे ट्रैकर पे जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा. ठीक है. NCERT रिव्यूज आर आल्सो अपडेटेड देयर एज वेल. ठीक है. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 83 एंड 84 पेज नंबर्स इन 10 मिनट्स टाइम. आई नो पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था. आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. इंट्रोडक्टरी थिंग्स यू नो. ट्रैकर का लिंक ये रहा. टेलीग्राम पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. सोना सिंह अनअकैडमी, ये आपको टेलीग्राम पे ढूंढना है. बग्स बाउंड्री क्या है बेटा? बग्स बाउंड्री इज योर अपॉर्चुनिटी टू फ्लैग एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, नीचे फॉर्म का लिंक पड़ा है, फटाफट भर देना एंड वी विल कम टू नो एंड विल टेक केयर ऑफ इट. ऑब्वियसली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट एज वेल. अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? देखो, स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस तो फ्री है. सब्सक्रिप्शन से आपको फायदा क्या होता है? यू गेट इनटू बैच कोर्सेज जिसमें आप लाइव सीखते हो. अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरा. ठीक है. टॉप एडुकेटर्स, हर चौथी क्लास बिकम्स अ डाउट क्लियरिंग क्लास, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट. कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, घर बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो और ये अफोर्डेबल है. क्यों? आप पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना और फिर सबसे लंबा महीना 24 यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना. देखो, पर मंथ प्राइसिंग वुड बी ओनली 722 और इसके बाद अगर आपने कोड लगा दिया SONA05, दैट मीन्स you'll get an extra 10% discount instantly. So guys, make sure that you check the plus and iconic subscription. अब iconic में क्या फर्क है बेटा? आइकॉनिक इज प्लस का बड़ा भाई. उसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं. उसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग, अ पर्सनल मेंटोर अपॉइंट होते हैं. देयर इज लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेन कनेक्ट सेशंस और भी बहुत सारी चीजें. राइट नाउ गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तरीका वही है. यू फर्स्ट take care of the plan and then go for the code डालते ही what you get an extra 10% off. ठीक है. now if you're new, आपको लगता है कि सर ये क्या है, कैसे है, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप पहले स्पेशल क्लासेस चेकआउट करो. स्पेशल क्लासेस कैसे चेकआउट करना है? आप किसी भी टीचर के प्रोफाइल पे जाओ एंड चेक देम आउट. इट्स मोर रियल टाइम जस्ट लाइक यूट्यूब. यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब एंड ऑल्सो लाइव पोल्स एंड क्विजेस भी होते हैं. लीडर बोर्ड्स है. कंप्लीटली इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. चलो अब एनसीईआरटी के ऊपर जाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. तो पिछली एनसीईआरटी में हमने 82, 82, 80, 81, 82 कर लिया था. आज हम करेंगे 83 एंड 84, दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पेज. ठीक है. तो दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी. एक सेकेंड रुक जाओ. ये रहा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले आपको मिला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपको दिया था कार्ल लिनियस और कैरोलस लिनियस ने. उन्होंने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था. फिर मिला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट हैक्केल. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. अर्नेस्ट हैक्केल ने प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने बोला भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, उनको कहाँ रखेंगे, तो ही क्रिएटेड किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा. फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताती है, बट इट वाज गिवन बाय कोपलैंड. एंड फाइनली जो आपको पढ़ना है दैट इज विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसके बाद भी एक किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम कह लो या थ्री डोमेन अगर एक्यूरेटली बोले, तो दैट वाज गिवन बाय कार्ल ऊज. कार्ल ऊज के बारे में यू शुड बी नोइंग एन आइडिया, स्पेशली फॉर फाउंडेशन. ठीक है. नाउ दे हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर ने 5 सबसे बड़ी कैटेगरीज बनाए थे और उन बड़ी कैटेगरीज को हम किंगडम्स कहते हैं. तो सबसे ऊपर है किंगडम्स. हर एक किंगडम के ऊपर छोटे छोटे कैटेगरीज है. उन कैटेगरीज को हम बोलते हो फाइलम अगर सिंगुलर बोल रहे हैं, फाइला अगर प्लूरल बोल रहे हैं. एक एक्सेप्शन है अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, है ना, तो इस केस में आप यू यूज द टर्म डिवीजन. ठीक है. सो प्लांट किंगडम के अंदर आप डिविजन्स बोलते हो, लाइक डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, ऐसे करके बोलते हो आप. ठीक है. सो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना. ठीक है. चलो वापस आ जाते हैं. हाँ, इतना ठीक है. ओके. सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया आर द 5 लार्जेस्ट कैटेगरीज, 5 किंगडम्स. अब इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, हीटरोट्रोफिक. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, इसको कार्ल लूज ने कैसे मॉडिफाई किया था? कार्ल लूज के पास मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है, तो कार्ल लूज ने बोला कि आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना सकते हो, मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो हालांकि उन्होंने पूरी लाइफ को ही 3 डोमेन में बांट दिया था, आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया यानी कि सारे यूकैरियोटिक किंगडम्स इसमें आ गए थर्ड डोमेन में। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया था, बट एक सिंप्लीफाइड मैनर में हम बोल सकते हैं कि भाई मोनेरा को डिवाइड कर दो आर्किया और यू बैक्टीरिया में। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। अभी एनसीईआरटी आपको डिटेल नहीं बताना चाहती, तो उसने मोनेरा को डिवाइड करवा दिया। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन, कैसे डन, एक सेकंड बेटा, हाँ, फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स। सो किंगडम के बाद आया फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कफ, मैं भूल जाता हूँ यार, आपको पता है आई हैव गॉट अ वेरी बैड मेमोरी, सो आई रिमेंबर इट बाय रिमेंबरिंग कफ। ठीक है, फिर है जीनस, स्पीशीज, थस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन टू द बेस ऑफ हायरार्की इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, आप स्मॉलर स्मॉलर ग्रुप में करते जाते हो। अब होता है द बेसिक यूनिट, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप स्पीशीज कहते हो। स्पीशीज का मतलब क्या है? तो द ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड कर सकते हैं एंड परपीटुएट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीड एंड परपीटुएट मतलब जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे शुड बी फर्टाइल, फर्टाइल होंगे तभी तो वो आगे परपीटुएट कर पाएंगे, आगे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो व्हाट इज स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये डेफिनेशन प्रोकैरियोट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। व्हाई? बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस विद ऑलमोस्ट एनीवन, not anyone, but yes, they have a larger gene sharing there, right? And उनको ब्रीड करने के लिए दो की जरूरत नहीं है, दे डोंट गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो उनके ऊपर ये क्लासिफिकेशन, ये स्पीशीज की डेफिनेशन अलाउ अप्लाई नहीं होती उनको। उनकी स्पीशीज के लिए हम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पे चले जाते हैं। ठीक है, The important characteristics of five kingdom of Whittaker are as follows। फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बात हो रही है वो क्या है। ठीक है, चलो। सो मोनेरा, द फर्स्ट किंगडम, नो न्यूक्लियस, डू नॉट हैव अ, एक सेकेंड मेरा ही मूव है, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, कोई मल्टी सेल्युलैरिटी नहीं होगी, यानी यूनिसेलर, सारे के सारे यूनिसेलर। ठीक है, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, देखो जब भी हम मोनेरा बोलते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सेल वॉल तो होगा ही, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होगा, बट एक्सेप्शंस है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, नाउ ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड बी ईदर ऑटोट्रोफिक और हीटरोट्रोफिक। कुछ लोग ऑटोट्रोफिक हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं दे हैव टू डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो एनसीईआरटी इतना ही बताती है, बट यू नीड टू नो मोर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और इस डायग्राम में जो फीचर्स दिए हैं आपको वो भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पिलाई। पिलाई क्या होता है? अटैच, पिलाई और फिम्ब्रे, फिम्ब्रे होता है अटैचमेंट के लिए, पिलाई होता है जीन ट्रांसफर करने के लिए। बैक्टीरियाज इतने ज्यादा दयालु हैं कि वो अपना एक छोटा सा ट्यूब बनाकर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरे एंड पे आपको दिखेगा फ्लैजेला, फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। अब इन्होंने ये जो डॉट, ये जो लाइन बनाई है, ये बनानी तो नहीं चाहिए थी बट बना दी है। ये बस आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो ये वो जोन है जहां उनका क्रोमोसोम है। ठीक है, इस जोन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, फॉल्स न्यूक्लियस, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो और फाउंडेशन के लिए हमने ये इससे भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ रखा है, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं तो वी विल नॉट गो देयर। ना प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स।
इनके पास अपेंडेजेस, हाथ पैर जैसी चीजें जिससे ये मूव करें। अब ये हाथ पैर का मतलब हाथ पैर मत समझ लेना, फ्लैजेला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या उनका साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया वो हो सकता है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोफिक, कैन बी हीटरोट्रोफिक। ठीक है। एग्जाम्पल्स डाइटम्स आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं, बट प्रोटोजोन्स दे आर हीटरोट्रोफिक। ठीक है। अब एनसीईआरटी थोड़ा अच्छा खेल खेलती है बाय गिविंग यू अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। काफी सारे डायग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा यू नीड टू नो व्हाट ईच डायग्राम इज ऑल अबाउट। सो दिस इज पारामीशियम, जिसमें दो तरह का न्यूक्लियस होता है, मैक्रो एंड माइक्रो, आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये हो गया आपका सीलिया। एंड दिस फूड, दिस दिस इज कॉल्ड ओरल ग्रूव, जहां से खाना अंदर आएगा। देन दिस इज कॉल्ड साइटोस्टोम, जहां से फूड को अंदर लेके हम एक फूड वैक्यूल में दे देंगे, और फिर फूड वैक्यूल को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा देंगे। लाइसोसोम में होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, अपना फूड डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। अब देखो आगे है आपका प्यारा एमीबा। एमीबा में दिस इज स्यूडोपोडिया, राइट, ये इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, स्यूडोपोडिया। एंड फाइनली यू हैव यूग्लिना विच इज अ फ्लैजेलेट प्रोटोजोन। फ्लैजेलेट बोले तो इसके पास फ्लैजेला है। ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, दिस इज रेड स्पॉट, दिस इज रेड स्पॉट। लास्टली यू हैव फंजाई, नॉट लास्टली, थर्ड इज फंजाई। फंजाई दीज आर heterotrophic eukaryotic organisms। ठीक है। heterotrophic बोले तो दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है। यूकैरियोटिक यानी दे हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है। Some of them use decaying organic material as food and they are called saprotrophs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Some of them, सारे के सारे हिट्रोट्रोफिक है, बट उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर, डेड और डिकेइंग से ऑर्गेनिक मटेरियल को लेके अपना खाना से काम चला सकते हैं। ठीक है। तो उन वो लोग जो हैं सैप्रोट्रोफ्स हैं, सारे सैप्रोट्रोफ्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा इसका ध्यान रखना। नाउ लेट्स गो ओवर प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो कुछ लोग पैरासाइट्स भी हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ देम, जो यूनिसेलुलर बच जाते हैं उसको आप कहते हो ईस्ट। एक सेल वॉल होता है काइटिन का बना हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए, सैकेरोमाइसिस, ईस्ट, पेनिसिलियम जिससे हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला था, है ना, अगैरिकस जो मशरूम आप खाते हो, दैट इज अगैरिकस। ठीक है। सम फंगल स्पीशीज दे लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। ठीक है। तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके शुगर देता है, और जो फंजाई है वो अब्सॉर्ब करके उसे न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल हुआ तो बोलेंगे म्यूचुअलिज्म हो रहा है। ठीक है। सो इसमें आपको लाइकेंस के बारे में पूछा जाता है। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर नोन एज लाइकेंस। ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया तो हमें अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। बस plants are multicellular eukaryotes with autotrophs and they have a cell wall of made up of cellulose. Animals, they are heterotrophs, multicellular, eukaryotic but heterotrophs. अब इनका जो डिटेल्स है वो हमें अगली वीडियो में करना है, जो कल रिलीज हो जाएगा। देखो आज मैंने 15 मिनट के पहले खत्म कर दिया है ना, ज्यादा लंबा हो जाता तो आप बोर हो जाते होगे, आई नो। सो गाइज स्पेशल क्लासेस में ट्रैकर्स पे अपडेट हो चुके हैं, प्लीज स्पेशल क्लासेस को मिस मत करना। ये दो कमाल के बैचेस हैं, एक NSCGS के लिए, एक NTSC के लिए, 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डोंट मिस दीज अमेजिंग बैचेस। ठीक है। मेरा खुद का एक प्लस कोर्स लॉन्च हुआ है अभी, जो प्रैक्टिस कोर्स है IOQJS और NTSC का, ट्यूसडे टू फ्राइडे रन करेगा 6:45 to 7:45। फटाफट इनरोल कर लो एंड अपने दोस्तों को बताओ। टाइमिंग्स आपको पता है, यूट्यूब 8 बजे, स्पेशल क्लासेस 5:30 बजे, प्लस क्लासेस 6:45। ठीक है। सो दिस इज द प्लान अहेड जो हम चलने वाले। ठीक है।
Thank you so much guys for joining. I hope you are attempting all the tests and शेयर करो सारे सेशंस अपने दोस्तों से. सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबाना, बिकॉज उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा सारे सेशंस का. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.